मीना बाजार। आप सभी लोगों ने कभी न कभी इस मार्केट में विजिट जरूर किया होगा। क्या आप इसका इतिहास जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आप लोगों को जरूर जानना चाहिए कि मीना बाजार का इतिहास क्या है और ये कैसे शुरू हुआ था। अकबर के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, एक महान शासक था। हमारी किताबों में पढ़ाया गया कि वो बहुत महान शासक था। लेकिन अकबर का एक डार्क साइड भी था, जो कि उसके बारे में हमें फिल्मों में या किताबों में पढ़ने को नहीं मिलता। अकबर के बारे में जितना भी हमें बताया गया है, उसके बारे में सिर्फ अच्छा पता है। लेकिन आज हम जो अपने वीडियो में बताने वाले हैं, वो उसके डार्क साइड के बारे में है, जो कि बहुत ही गंदा है। अकबर एक औरतों का शौक करने वाला था, मतलब उसको औरतों का बहुत शौक था, जिसी वजह से उसने मीना बाजार की शुरुआत की। आज हम अपने वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि मीना बाजार में ऐसा क्या था जो उसने उसने स्टार्ट किया, उसको मीना बाजार को स्टार्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मीना बाजार लगभग सभी लोग जानते होंगे, पर इसका इतिहास जरूर जानना चाहिए। भारत के ज्ञात इतिहास में कामुक वृत्ति के दो चरित्र मिलते हैं, एक मांडव का गयासुद्दीन, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और दूसरा अकबर। इनमें भी अकबर ने गयासुद्दीन को बहुत पीछे छोड़ दिया। गयासुद्दीन के पथ पर आज बहुत सारे लोग चलते हैं, यानी सिर्फ हिंदू लड़कियों को शिकार बनाओ, मुस्लिम को नहीं। लेकिन अकबर ने तो मानवता की सारी हदें, सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी। क्या शत्रु, क्या मित्र, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या प्रजा, क्या दरबारी, किसी की सुंदर बहन बेटी का को इस कामी कीड़े ने की वासना से नहीं बचा पाई थी। मुस्लिम प्रजा के साथ साथ हिंदुओं ने भी पर्दा प्रथा को अपना लिया था। इस कारण बुर्के और घूंघट में छिपी सुंदर स्त्रियों को ढूंढ निकालना आसान नहीं था। दरबारियों ने जनान खाने सुंदर हिंदू मुसलमान महिलाओं से भरे पड़े थे। दरबारियों की कन्याएं भी जवान हो रही थी, किंतु थी पर्दे की ओट में थी। धूर्त अकबर ने अपने दरबारियों और प्रजा की सुंदर महिलाओं को खोजने का एक आसान उपाय निकाला। उसने राजधानी में मीना बाजार लगाने की परंपरा डाली। अकबर का मीना बाजार आगरा के सामने मैदान में मीना बाजार लगना प्रारंभ हुआ। शुक्रवार को पुरुष वर्ग तो 5 वक्त की नमाज में व्यस्त रहता था। इस दिन किले में और किले के आसपास पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। सारे मैदान में महिलाएं दुकान सजाकर बैठती थीं और महिलाओं की ही ग्राहक बनकर आ सकती थीं। अकबर का आदेश था कि प्रत्येक दरबारी अपनी महिलाओं को दुकान लगाने के लिए भेजे। नगर के प्रत्येक दुकानदार को भी हुक्म था कि उसके परिवार की महिलाएं उनकी वस्तुओं की दुकान लगाएं। इस आदेश में चूक नहीं होनी चाहिए। इसी सेठ और दरबारी की मीना बाजार में दुकान का ना लगाना अकबर का को भाजन बनना था। धीरे धीरे मीना बाजार जमने लगा। निर्भय बेपर्दा महिलाएं खरीद फरोख्त को घूमने लगी। अकबर की कुटनिया, मतलब उसकी जो सेविकाएं, और स्वयं अकबर स्त्री बेस में मीना बाजार में घूमने लगे। प्रति सप्ताह किसी सेठ या दरबारी की सुंदर महिला पर गाज गिरती, वह अकबर की नजरों में चढ़ जाती। अकबर की सेविकाएं या सेवक किसी भी प्रकार उसे किले में पहुंचा देते। कुछ तो लोक लाज का भय, कुछ पति के प्राणों का मोह लुटी पुटी महिलाओं का मुंह बंद कर देता। साथ ही अन्य महिलाओं द्वारा यदि पुरुषों तक बात पहुंचती भी तो मौत के डर से मन मसोर कर रह जाते। असमतें लुटती रहीं और मीना बाजार चलता रहा। कभी कभी कोई सुंदर, अत्यंत सुंदर स्त्री अकबर को भा जाती और के आदेश उसके घर वालों को आदेश भिजवा दिया जाता कि उसके हरम में भिजवा दिया जाए। यदि स्त्री विवाहित हुई तो उसके पति को तलाक के लिए बाध्य करता। इस प्रकार कई दरबारियों की कन्याएं और विवाहिताएं आगरे के किले में लाई गईं। उच्च वंश के शाह अबुल माली और मिर्जा सरफुद्दीन हुसैन जैसे लोगों की महिलाएं भी अकबर की वासना की शिकार बनी थीं। इन्हीं दिनों एक शेख की पत्नी अकबर की निगाह में चढ़ गई। अकबर ने शेख पर दबाव डाला कि अपनी पत्नी को तलाक दे दे ताकि मैं उसे अपने हरम में डाल सकूं। न तो शेख अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था, न उसकी पत्नी न इस पशु के पास जाना चाहती थी। हरम के बारे में मैंने मुगलों के हरम के बारे में आप पहले भी एक वीडियो बनाया है। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं कि हरम की सच्चाई क्या थी और हरम में क्या क्या होता था। आगरे के
और भी 10-12 परिवारों की महिलाओं को अकबर अपने हरम में डालना चाहता था। आखिर आगरा के चुनिंदा मुसलमान दरबारियों की एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें अकबर की हत्या की योजना बनाई गई। सरफुद्दीन का एक गुलाम, हिंदू गुलाम फुलाद, बाड़मेर का रहने वाला ऊंचा पूरा कद्दावर जवान अबू माली के मित्र सरफुद्दीन अपनी गुलामी से मुक्त कर दिया और बदले में अकबर को मार डालने का वचन लिया। सदा अनरक्षकों मतलब अंगरक्षकों किसे घिरे रहने वाले अकबर को तलवार या भाले से मारना संभव नहीं था। बंदूकें उस समय बारूद की एक नाल या दो नाल ही हुआ करती थी, जिनसे एक या दो बार ही फायर किया जा सकता था। तब निर्णय हुआ कि तीर से अकबर को मारा जाए। तीर भी अधिक दूरी से मारना चाहता था, इस कारण मजबूत कमान की जरूरत पड़ी ताकि तीर शरीर के भीतर तक बैठ सके। फुलाद ने तीरंदाजी के अभ्यास में कई धनुष तोड़ डाले। फिर एक लोहे का बना कंधहारी धनुष उसे दिया गया। लोहे के धनुष से अभ्यास के बाद घातक दल अफसर की ताक में रहने लगे। आगरे में तो काम बना नहीं। पता लगा जनवरी 1564 में अकबर शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जियारत के लिए जाना चाहता है। घातक दल के लोग जनवरी के प्रथम सप्ताह में दिल्ली पहुंच गए और उपयुक्त स्थान की तलाश कर घात लगाकर बैठ गए। औलिया की दरगाह के मार्ग में माहम अनगा द्वारा निर्मित एक दुमंजिला मदरसा भी था। इसी मदरसे की छत पर फुलाद तीरों का तरकश लेकर जा बैठा। माहम अनगा के पुत्र आदम खां को किले की दीवार से गिराकर अकबर ने मरवा दिया था, जो कि हमने जोधा अकबर की मूवी में भी देखा है। और पुत्र के गम में कुछ दिन बाद अनगा भी मर गई थी। अनगा का परिवार भी अकबर के खून का प्यासा था और हत्या योजना में शामिल था। 11 जनवरी 1564 को अकबर ने औलिया की दरगाह पर जा दर्शन किए। अकबर दरगाह से लौट रहा था। उसके अंगरक्षक बिखरे हुए थे, कुछ तो साथ थे, कुछ आगे बढ़ गए थे और कुछ दरगाह में प्रार्थना के लिए रुके थे। अकबर जैसे ही मदरसे के नीचे आया, एक सनसनाता तीर आकर उसका कंधा भींच गया। अकबर जोर से चीख पड़ा। अंगरक्षकों ने उसे अपनी ढालों की ओट में ले लिया और तीर की दिशा में निगाहें दौड़ाईं। देखा तो मदरसे की छत पर एक विशालकाय व्यक्ति तीर बरसा रहा है। सन्नाटे तीर अंगरक्षकों की ढाल से टकरा रहे थे। लोग मदरसे की ओर तलवारें सूत दौड़ पड़े। फुलाद के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अंगरक्षक घुड़सवारों ने अकबर की सवारी के मार्ग में आने वाले सभी बाजार बंद करवा दिए। प्रत्येक घर के खिड़की दरवाजे बंद करवा दिए गए। घरों की छतों पर मुगल निशानेबाज बैठा दिए गए। इस प्रकार पूर्ण सुरक्षा के साथ अकबर दिल्ली के महल में लाया गया। तीर काफी भीतर तक धंस गया था और लगातार खून बह रहा था। कुशल जर्राहो जर्राहो मतलब सर्जन ने कंधे से तीर निकाला। 10 दिन तक हकीमों से इलाज करवा अकबर पालकी में बैठ आगरा लौटा। गहरे घाव के कारण वह घोड़े की सवारी के अयोग्य था और हाथी की सवारी में निशानेबाजों का खतरा था। मौत के भय से अकबर को झंझोर दिया था। उसने बलात् लोगों की पत्नियां छीनना तो बंद कर दिया, लेकिन मीना बाजार चलता रहा और महिलाओं की आबरू लुटती रही। फर्क इतना था कि औरतें हमेशा के लिए हरम में रोकी नहीं जाती थी। एक आध घंटे या एक दो दिन के लिए वहां पे छोड़ दी जाती थी और उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाता था। महाराणा प्रताप की भतीजी जब आई मीना बाजार में तो अकबर की छाती पर चढ़ बैठी। इसकी एक अलग कहानी है, वो हम अपने दूसरे वीडियो में इसके बारे में बताएंगे, कैसे उसने अकबर को दिन में तारे दिखा दिए थे। तो ये था अकबर के बारे में एक ऐसा सच जो हमें नहीं बताया गया। मुगलों के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं बताया गया है कि वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया था। सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छाई के बारे में हमें अपनी बुक्स में मिलता है या हमें मूवीज में देखने को मिलता है, लेकिन उनका एक डार्क सच भी है जो हमें नहीं बताया जाता। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी वैलिड लगी हो और अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।